बादशाह की अजीबोगरीब पहेली। एक शाम जब दरबार लगा हुआ था, बादशाह अकबर बहुत गंभीर मुद्रा में थे। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और एक अजीब सी घोषणा की। हमने कई सालों से राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को पुरस्कृत किया है और वो हमेशा बीरबल रहा है। लेकिन आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे राज्य में सबसे मूर्ख आदमी कौन है। जो उस व्यक्ति को ढूंढ कर लाएगा, उसे सोने की 100 मोहरें मिलेंगी। ईर्ष्यालु दरबारी मानसिंह और अन्य तुरंत उछल पड़े। उनके लिए ये बीरबल को फंसाने का एक सुनहरा मौका था। उन्होंने सोचा, बीरबल, तुम हमेशा सबसे बुद्धिमान बनकर घूमते हो, अब देखते हैं कि तुम सबसे बड़े मूर्ख को कैसे ढूंढते हो। अगले दिन मानसिंह और टोडरमल कई मूर्ख लोगों को पकड़ कर लाए। कोई अपने सिर पर जूते रखकर चल रहा था, तो कोई गधे को पालकी में बिठाकर ले जा रहा था। लेकिन अकबर किसी से संतुष्ट नहीं हुए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम शांत क्यों हो? क्या तुम हार मान चुके हो? जाओ और एक ऐसा व्यक्ति ढूंढो जिसकी मूर्खता इतिहास में दर्ज हो जाए। बीरबल ने सिर झुकाया और बोले, जहांपना, मुझे 1 महीने का समय दीजिए, मैं आपको राज्य का सबसे मूर्ख आदमी ढूंढ कर लाऊंगा। मूर्खों की तलाश और बच्चों की सलाह। बीरबल ने पूरे 1 महीने तक आगरा के गांव-गांव और शहर-शहर की यात्रा की। वो हर दिन लौट कर आते और उनके पास कोई मूर्ख आदमी नहीं होता था। दरबारी उन पर हंसते थे। एक दिन वो निराशा में एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी वहां 2 बच्चे, राजकुमार जो शायद अकबर के पोते थे और रिया, खेल रहे थे। उन्होंने बीरबल को उदास देखा। राजकुमार ने पास आकर पूछा, बीरबल चाचा, आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या आप कोई नई पहेली हल नहीं कर पा रहे? बीरबल ने लंबी सांस ली और बच्चों को अकबर के सबसे मूर्ख आदमी को ढूंढने की शर्त बताई। रिया, जो बहुत चंचल थी, हंसकर बोली, बीरबल चाचा, क्या ये कोई मुश्किल काम है? मूर्ख तो हर जगह है। बीरबल ने कहा, मुश्किल ये है कि मूर्खता की कोई सीमा नहीं है। मुझे एक ऐसा मूर्ख चाहिए जिसकी मूर्खता की कोई तुलना ना हो। तभी राजकुमार ने एक बहुत ही सरल बात कही, चाचा, सबसे बड़ा मूर्ख तो वही होगा जो बिना किसी कारण के ऐसा काम करे जिसका कोई फायदा ना हो। बीरबल के दिमाग की बत्ती जल गई। ये बात उन्हें बच्चों की सरलता से मिली। दरबार में मूर्ख का आगमन। निर्धारित दिन पर बीरबल दरबार में आए। उनके साथ 2 आदमी थे। पहला आदमी बहुत अजीब लग रहा था। उसने अपने गले में एक बड़ा सा पत्थर लटका रखा था और उसके चेहरे पर पसीना टपक रहा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, ये रहा आपके राज्य का सबसे मूर्ख आदमी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, अरे, इसने ये भारी पत्थर अपने गले में क्यों लटका रखा है? बीरबल ने उस आदमी से पूछा। आदमी ने हाँफते हुए जवाब दिया, हुजूर, मेरे घर की दीवार टूट गई थी। मैंने राजमिस्त्री से पूछा कि दीवार बनाने के लिए पत्थर कहाँ से लाऊं? उसने कहा कि पास के पहाड़ से लाऊं। तो मैंने सोचा कि अगर मैं अभी से एक बड़ा पत्थर गले में डालकर चलने की आदत डाल लूंगा, तो जब दीवार बनाने का समय आएगा तब मुझे पत्थर ढोने में आसानी होगी। सारा दरबार ठहाका मारकर हंस पड़ा। बादशाह का सबसे मूर्ख आदमी। जब हंसी रुकी तो अकबर बोले, हाँ, ये आदमी वाकई मूर्ख है। ये आदत डालने के लिए अभी से इतना कष्ट उठा रहा है, जबकि अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बीरबल, ये दूसरा आदमी कौन है? बीरबल ने दूसरे आदमी की ओर इशारा किया, जिसके हाथ में एक छोटा सा कागज था। बीरबल ने कहा, हुजूर, ये आदमी भी मूर्ख है, लेकिन ये मूर्खता में पहले वाले से केवल थोड़ा ही कम है। कागज अकबर को दिया। उस कागज पर लिखा था कि इस आदमी ने अपनी सारी संपत्ति एक व्यापारी को एक ऐसी चीज खरीदने के लिए दे दी है जो उसे 1 साल बाद मिलेगी, और उस चीज के बारे में कोई गारंटी नहीं है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, यह भी बेवकूफ़ी है। बिना गारंटी के अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगा दी। अकबर ने सोने की मोहरों से भरी थैली बीरबल की ओर बढ़ाई और कहा, बीरबल, तुम जीत गए। ये दोनों मूर्खता की मिसाल हैं। बीरबल ने थैली लेने से मना कर दिया और बोले, माफ कीजिएगा जहांपना, ये इनाम मुझे नहीं बल्कि उस तीसरे आदमी को मिलना चाहिए जो मूर्खता में इन दोनों से बहुत आगे है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ईर्ष्यालु दरबारी बोले, क्या इन दोनों से भी बड़ा मूर्ख? बीरबल ने गहरी सांस ली और हाथ जोड़कर अकबर से कहा, जहांपना, वो तीसरा सबसे मूर्ख आदमी और कोई नहीं बल्कि आप स्वयं हैं। अकबर चौंक गए, क्या तुम हमें मूर्ख कहते हो? बीरबल ने शांति से जवाब दिया, जी हाँ हुजूर, इन 2 मूर्खों को तो कम से कम ये उम्मीद है कि उनका कष्ट या उनका पैसा किसी काम आएगा। लेकिन आपने इस पूरी दुनिया के काम छोड़कर अपना कीमती समय और अपनी बेशकीमती बुद्धिमानी एक ऐसे आदमी को ढूंढने में लगाई जो पहले से ही यहाँ नहीं है, क्योंकि मूर्खता की कोई सीमा ही नहीं है।
आपने ये जानते हुए भी कि ये काम व्यर्थ है, इसमें 1 महीना और 100 मोहरें बर्बाद कर दी। जो बादशाह बिना किसी कारण के अपना समय और खजाना व्यर्थ करे, वो सबसे मूर्ख ना कहलाए तो और क्या कहलाए। बीरबल की इस बात को सुनकर पहले तो अकबर को गुस्सा आया, लेकिन फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वो जोर जोर से हंसने लगे। अकबर ने हंसते हुए बीरबल को गले लगाया और उन्हें 2 मोहरें दी और कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरी आंखें खोल देते हो। अब इस राज्य में मूर्खों की तलाश बंद। पूरे दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी की जय जयकार होने लगी। और दरबारी एक बार फिर शर्म से पानी पानी हो गए। कहानी की सीख: सबसे बड़ी मूर्खता वो है जब इंसान बिना किसी लाभ या उद्देश्य के अपना कीमती समय व्यर्थ के कामों में बर्बाद करता है। और हाँ, हमको ये जरूर बताएं, आपको ये कहानी कैसी लगी। कमेंट SRB 95 को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।